अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ और इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अकेले नहीं हूँ और बिना किसी नोटिफिकेशन के मैं अगर लाइव आई हूँ तो देयर मस्ट बी सम रीजन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बूढ़े माँ बाप बैठे हैं और मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट में एक बच्ची बैठी है। ये मेरे साथ में बैठे हैं, जिस इंसान के लिए वो इंसाफ मांग रहे हैं वो बच्ची अभी यानी कि इनकी बेटी वो जिंदा नहीं। मैं चाहती हूँ पहले आप इस बच्ची को देखें, उसके बाद में मैं इसके बारे में आपसे बात करना शुरू करूँ। yes. okay. आप इस बच्ची को देख रहे हैं, इसका नाम है इसका नाम था सिमरन उमेश पाटिल। ये बच्ची सिर्फ 26 साल की थी। 26 साल की लड़की, इसकी मौत हो गई अचानक। अब ये मौत कैसे हुई है ये पुलिस बताने के लिए पुलिस के पास खुद के पास कोई जवाब नहीं है। ये ऐसी दुखद इंसिडेंट जहां पर एक खूबसूरत मासूम बच्ची मर जाती है और इनकी बेटी जब मर चुकी थी उसके खुद के बॉस ने फोन करके उसके पेरेंट्स को बुलाया। पेरेंट्स का मैसेज उन्होंने आपको बुलाया, मुझे बुलाया। आप मुझे बताइए अंकल, जब उसके बॉस ने, क्या नाम है उसके बॉस का? भगवान सुभाष लोटे। भगवान सुभाष लोटे। ये मिस्टर लोटे ने आपको बुलाया तो वहाँ पे कितने लोग थे और आपने क्या देखा? जब ये लीजिए आप। हाँ। जब मुझे बुलाया, फोन किया तो पहला बोला इधर आ जाओ, हाँ। एस्त्री पार्क में आ जाओ। एस्त्री पार्क एक होटल का नाम है जो कहाँ पर है? अंबरनाथ में। ओके। बदलापुर रोड पे है। ओके। तो मुझे बुलाया एस्त्री पार्क में आओ। मैं सामने से पूछा क्या हुआ, तो कुछ नहीं, तुम इधर आ जाओ। जैसा मैं एस्त्री पार्क में पहुंचा तो जस्ट मैं जैसा नीचे पहुंचा तो पूछा मैं उधर नीचे में, तो बोलता 3rd फ्लोर पे आप जाइए। मैं पहला पूछा भगवान लोटे किधर है, तो 3rd फ्लोर में जाइए। 3rd फ्लोर में जैसा मैं गया तो लिफ्ट का दरवाजा जैसा बाहर आया तो उसका भाई संदीप लोटे और भगवान सुभाष लोटे ये था, और मुझे उस रूम में लेके गए जहाँ मेरे लड़की को लटकाया गया था। ओके, अभी आप मुझे बताइए, जो फैन है, फैन में आपकी बेटी लटकी हुई थी? फैन में लटकी थी, ये एक पैर बेंड था और एक पैर नीचे था। ओके, तो मतलब आपकी बेटी फैन से लटकी हुई और बेड और लटकने के बीच में बेड का उसको गैप था, यानी वो अगर लटकना चाहती खुद तो बेड पे पैर रख सकती थी, घुटने पर थी वो। समझ गए? अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि इस बच्ची का जो मर्डर हुआ है, आपको क्या लगता है मर्डर हुआ है? मुझे तो लगता नहीं, सुअर 100% मैं सुअर हूँ कि उसको मार कर लटकाया गया। ये लड़की अचानक से लटक जाती है जबकि उसका लास्ट वीडियो रील जो है, अगले बेटा आप बताइए, आपने मुझे अभी बताया, ये लीजिए, कि आपकी सिस्टर ने जिस दिन वो मरी, कौन सी तारीख थी वो? 10 अप्रैल 2026, यानी कि कल 40 दिन हुए आपकी बहन को गुजरे। आपकी बहन ने लास्ट रील आपको कब शेयर की है आपकी मम्मी को? लास्ट रील उसने मुझे 10 अप्रैल को ही शेयर की। उसने मुझे 5 बजे शेयर की। एग्जैक्ट कितने मिनट हो रहे होंगे? 5:21 हुए थे। ओके, नाउ दोस्तों मैं इस केस में थोड़ी सी रोशनी डालूंगी। इस केस में मेरे पास में कंप्लेनर है इनकी मम्मी, जिनके नाम से मैंने केस फाइल किया, क्योंकि पुलिस ने भी रजनी उमेश पाटिल के नाम से ही ये केस को फाइल किया। इन लोगों का मेरे पास आने की वजह बताती हूँ। ये मिसेस रजनी यहाँ पर बैठी हुई है, इनकी बेटी मर गई है। मैं चाहती हूँ कि ये पहले कुछ शब्द अपनी तरफ से कहें तो मैं इस केस में रोशनी डाल दूँ। आंटी प्लीज, बोला। माझी मुलगी 2 महिन्यापासून घरूनच काम करत होती आणि तिला मालूम नव्हता हा म्हणजे यांच्या आईचा म्हणजे मनी लँडरिंगचं काम आहे म्हणून। तर याची पत्नी माझ्या मुलीला फोन करायची, म्हणजे मालूम पडला कामाच्या बद्दल याच्यात। हा पण माझ्या मुलीला त्रास द्यायचा आणि याची पत्नी पण माझ्या मुलीला त्रास द्यायची। तर माझी मुलगी खूप लढाची। एक दिवस मी बोललो, बाई काय झाला, तू एवढी लढून राहिली आहेस? तर मी बोललो, बघ मैत्रीण पण मी तुझी, आई पण तुझी, काय झालं सांग। ते चिपकली ना सांगायला लागली। याची पत्नी पण हा याच्या काम मनी लँडरिंगचा काम आहे मम्मी, मला माहित नव्हता। 2 महिन्यापासून हे लोक मला खूप त्रास देऊन राहिले आहेत। मी काम सोडतो म्हणतात, याची पत्नी पण मला दबाव देते आणि हा पण दबाव देते मला।
तर मी काम सोडत होते. ते झोपली होती सकाळी. ते यांच्या फोन आला तिले, म्हणजे तू मीटिंग मध्ये ये म्हणून. तर ते उठली ना मीटिंगच्या बाहेर गेली, तर ते परत घरी आलीच नाही ते. तर म्हणजे यानं कोणत्या बाण्याने बोलावलं आणि काय बोलावलं, तर त्यानं बोलावलं आणि त्याला मालूम आहे काऊन बोलावलं तर. आणि पोलीसवाले पण आमची मदत करत नाही. 40 दिवस झाले आहेत माझ्या मुलीले मराले, तर अजून पोलीसवाल्याने आमची मदत केलं नाही. अगर थोडासा मुलाचा झगडा होते तर पोलीसवाले जाऊन लगेच पकडतात त्याइले आणि पोलीस म्हणजे ठाण्यामध्ये बंद करतात त्याइले. आजवरी माझ्या मुलीला 40 दिवस झाले आहेत आणि एवढा मोठा माझ्या मुलीचा रेप झाला आहे, मर्डर झाला आहे, अजून पोलीसवाले आमची मदत करत नाही. आणि हॉटेलवाले तो जेथे माझ्या मुलीचा मर्डर झाला आणि रेप झाला तो हॉटेलवाला पण काही म्हणजे कॅमेरामध्ये काही दाखवत नाही. आणि पोलीसवाले पण आमची काही मदत नाही करत. सारे यानं पोलीसवालेले पण केलं नाही आणि सर्व म्हणजे ठाणे पोलिसाचे लोकांनी खरीदलं केलं नाही, म्हणून आमची मदत करत नाही. मी प्लीज म्हणते, माझ्या मुलीला जसं यानं मारलं नाही तसं याले पण फाशी भेटल्या पाहिजे. आज माझ्या मुलीसोबत त्याने केलं नाही, उद्या दुसऱ्या मुलीसोबत पण हा करन, त्याची ताकद वाढन. म्हणून प्लीज मी हात जोडून म्हणतो, माझ्या मुलीला न्याय भेटल्या पाहिजे, याले फाशी भेटल्या पाहिजे. थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं इस केस के बारे में आप लोगों को कुछ और डिटेल में बताती हूँ। इनका ये कहना है कि इनकी बेटी S3 पार्क होटल में इनको बुलाया गया, मिस्टर पाटिल को, कि आपकी बेटी यहाँ पर है, आप अर्जेंट आइए। जहाँ पर सुभाष लोटे और उसका भाई सुभाष भगवान लोटे और उसका भाई दोनों मर्द वहां पर बाहर रूम के रुके हुए थे। और मिस्टर पाटिल जब पहुंचे अपनी बेटी को देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने कॉल करके बुलाया था, जैसे ही वो पहुंचे हैं तो उनकी बेटी का एक पैर लगभग जमीन को टच होता हुआ और दूसरा पैर बेड पे नील डाउन है। यानी कि एक लड़की अगर फांसी खुद लगाती है, अगर वो खुद फांसी लगा रही है, जनरल सी बात है, लोगों ने पिक्चर में देखा होगा, मुझे तो सेल्फ एक्सपीरियंस है, जब कोई इंसान फांसी लगाता है तो फांसी लगाने वाले का अगर पैर जमीन को या कुर्सी को या किसी बेड को टच होता है तो फांसी लगाते वक्त अगर वो बोलते ना झपटेगा या झपझपाटाएगा, जो भी उसका जो बॉडी का मूवमेंट होता है, अगर नीचे कोई चीज उसको लगती होगी तो ये जेन्युइन बात है, ह्यूमन टेंडेंसी, इंसान उस पैर को टच करेगा। एक लड़की बेड पे नील डाउन सुसाइड अटेम्प्ट करी हुई दिखती है, वो मर चुकी हुई दिखती है, जिसमें मृतक का ना जबान बाहर आई है, ना आंख खुली थी, ना मतलब एक लड़की अगर आत्महत्या करती है तो क्या उसकी जबान भी अंदर रहती है, उसका आंख भी नॉर्मल रहता है, उसकी बॉडी से बिल्कुल ये फील नहीं होता है कि उसने सुसाइड की, ऐसा उसके पेरेंट्स का कहना है। तो अंबरनाथ पुलिस स्टेशन, मैंने आपके FIR में ऑल्ट्रेशन फाइल किया क्योंकि आपने ये FIR बनाया है कि लड़की ने आत्महत्या की है। तो पहले तो मुझे एक बात बताइए, 26 साल की लड़की 1.5 साल से किसी कंपनी में काम कर रही थी, कंपनी का नाम था एक सेकेंड, सुभाष लोटे का कंपनी, एंड द कंपनी नेम इज स्वास्तिक एंटरप्राइजेस विनप्रो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये दो कंपनीज मर्ज एक ही ओनर की थी। ये ओनर क्या काम करता था, माँ जी ने अभी बताया कि लड़की ने मरने के 2 महीना पहले बताया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था। और ये S3 पार्क होटल जिसमें लड़की का मृतक शरीर पाया गया है, ये S3 पार्क होटल का रूम नंबर 310, करेक्ट अंकल? रूम नंबर 310 ही है जिसमें आपकी बेटी लटकी हुई थी। रूम नंबर 310 बरस के 12 महीना ये भगवान सुभाष लोटे के नाम पे बुक रहता है। तो मुझे अंबरनाथ पुलिस स्टेशन बताइए कि एक 26 साल की लड़की, एक जवान बच्ची आपको मरी हुई लटकी हुई दिखती है, ये इसकी कल की फोटो है। तो सीनियर PI को मैं पूछूंगी, और वो क्राइम PI जिसने ये इन्वेस्टिगेशन की है, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या बोलती है कि लड़की 5/25 को लास्ट रील, क्योंकि आपने तो लड़की का फोन जमा किया है, आपको तो पता है, ये तो सिर्फ दावा कर रहे हैं लड़की का मर्डर हुआ, सेक्सुअली लड़की एक्सप्लॉयड हुई है। आपको नहीं लगता है सेक्सुअली लड़की एक्सप्लॉयड हुई है? आप मेरे सवालों का, सिंपल प्रश्नों का जवाब दीजिए। मैं अंबरनाथ पुलिस से और आई थिंक थाना कमिश्नर लागेल थाना कमिश्नर से पूछना चाहूंगी, वीडियो उनको टैग करके शेयर करते हैं, कि आप मुझे बताइए, एक 26 साल की लड़की अचानक शाम को 5:30 बजे तक अपनी फैमिली से बात करती है, 6:30 बजे उसके पिताजी को ये कॉल आता है कि आप अर्जेंट आइए, और लड़की लटकी भी मिलती है। अगर आप किसी के भी पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर की लड़की लटकी भी मिलेगी तो इतना शांतिपूर्वक बिना कोई कार्रवाई, और तुमने क्या बोला, ACP ने क्या बोला था,
एसीपी उमेश सावंत जो पीएसआई है, उन्होंने जब ऐसे एसीपी पीएसआई नहीं होते, मतलब पीएसआई 2 स्टार वाला ऑफिसर होता हाँ, है। वही पीएसआई थे वो। अच्छा पीएसआई थे, हाँ क्या बोला उन्होंने? पीएसआई थे वो। तो मेरे पापा, उमेश सावंत नाम है उनका, तो मेरे पापा S3 होटल में मौजूद थे, हम नहीं थे। तो मगर मेरे पापा हमको बता रहे थे कि जब न्यूज रिपोर्टर नीचे थे तो उमेश सावंत बोलते हैं कि कोई भी न्यूज रिपोर्टर को बाइट मत दो। अच्छा मुझे पुलिस की चीज पे पुष्टि करके बताए, लड़की नाबालिग तो नहीं थी, 18 ईयर प्लस थी, तो मतलब वो जिसके साथ उसके साथ वो अपनी दोस्ती अपना रिलेशन रख सकते थे, उसके लिए कोई रोक नहीं थी। लेकिन एक लड़की मर जाती है, उसके साथ में अधड़ उम्र का उसका बॉस मिलता है, बॉस का भाई मिलता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या बोलती है? लास्ट कन्वर्सेशन लड़की ने किससे की थी? लड़की का फोन जमा किया, इन्वेस्टिगेशन क्या बोलती है? दूसरा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि ये गपले का बोलते हैं ना, कागज पत्तर का तुमने मिर्ची अचार नींबू सब लगा के एक पेपर खाली ऐसे भर के दे दिया है। इसमें कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा है? लिखा है कहीं पे? टाइम ऑफ डेथ लिखा है? नहीं लिखा है। एक लड़की मर जाती है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इतना सफाई से काम करता है कि वो आदमी जिसने ये मर्डर किया है वो आदमी अपने आप गायब भी हो जाता है। त्याला परवला मॅडम, परवला त्याने. परोला में स्वाद साहेब भगाया। भगाया, ओके भगाया। ओके। इनका कहना है कि उसे भगाया गया है। और पुलिस वाले कितना, ने। अच्छा आपको अब तक क्या पता चला उस आदमी ने कितना पैसा खर्चा किया? 1.5 करोड़. इस बॉस ने लड़की का पुलिस वाले मर्डर ने। करके लटका के, लड़की का मर्डर करते समय उस बॉस का भाई साथ में था या नहीं था, लेकिन जिस वक्त बॉडी का क्या करना है आप समझ रहे हैं ना। मैं डिपार्टमेंट को सीधी उंगली उठा के आपसे चेतावनी दे के आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि एक लड़की की बॉडी लटकी हुई है, उसका बॉस उसका बॉयफ्रेंड निकलता है, जो बॉस लड़की के मरने के बाद उसके पेरेंट्स को बताता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे। ये तो रेप मेंशन कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं सवाल क्या करना है बेचारों को। इनको लग रहा है रेप करके मार के लटका है। लड़की 26 साल की थी, लड़की का अफेयर उसके साथ कब पता चलता है? लड़की के मरने के बाद पता चलता है। तो लड़की यानी सेक्सुअली एक्टिव थी। तो हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या बोलती है कि एक लड़की को मार के लटका दो, आप जितना पैसा खर्चा कर सकते हो वो बताओ, और माँ बाप को इंसाफ के नाम पे बैठ के रोने दो। कल 40 दिन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं होता बॉस। देयर आर पीपल, अभी भी लोग हैं ना समाज में जीवित है जो इंसाफ के लिए काम करते हैं। लड़की का शरीर उन्होंने दफनाया है, जलाया नहीं है। ये रीपोस्टमार्टम के लिए तैयार है। मैं थाने कमिश्नर को, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को और हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां सुरक्षित है हमारे देश में, तो मैं आपको बता दूं कि लड़की को मार के लटका दिया गया। लड़की 26 साल की सिंगल लड़की, ना उसकी शादी भी थी ना एंगेजमेंट हुआ था। अगर लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी तो लास्ट इंटरकोर्स उसने किसके साथ किया था? ये हमारी पुलिस का काम था। लड़की का शरीर मरा हुआ पाया गया, अगर लड़की का शरीर मरा हुआ पाया गया तो वो मरी पहले कैसे, वो तो पता लगा के बताओ। आपने वो भी पता नहीं लगा। आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बराबर नहीं है। मुझे बताओ, एक आदमी को एक किसी का भी मर्डर करके भागने के लिए कितना पैसा खर्चा करना चाहिए? अब लगता है ये भी किसी को जाके पूछना पड़ेगा, हाउ मच यू नीड टू हैव मनी इन योर पॉकेट। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, आपकी बेटी को हम इंसाफ जरूर दिलाएंगे, क्योंकि इन्होंने, जो पुलिस वालों ने अब तक का काम नहीं किया, अब इनको सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ बोलो मॅडम, सर। मी काय बोलणं चाहते. एक मिनट। शबनम जी, पिछले 20-25 साल से आप सोशल वर्क का काम भी कर रहे हैं, साथ में आप एडवोकेट भी हैं। तो जिस तरीके से पुलिस ने छानबीन की है, फोटोग्राफ नहीं लेने दिए फैमिलीज को, और पूरी तरीके से ये निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। यस। तो जिस तरीके से आज ये पूरा परिवार आपसे न्याय की गुहार मांगने आए हैं, टिटवाला से मुंबई बांद्रा, यस। तो आपका अगली रणनीति क्या है कि जिस तरीके से पुलिस ने सब कुछ मैनेज किया वो आदमी मिल नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी ट्विस्ट है, मतलब रहस्यमय कहानी बना दी है पुलिस ने। और सबसे बड़ी बात, इसमें लड़की को गुनहगार बता दिया है कि लड़की मनी लॉन्ड्रिंग की कंपनी में काम करती थी। अरे मेरे महाराष्ट्र शासन के अधिकारियों, लड़की मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी में काम करती थी। वो एक ही बॉस 2 कंपनी का ओनर है। अगर वो दोनों कंपनी, आप एफआईआर पढ़ा मैंने, क्या नींबू मिर्ची वाला एफआईआर बनाते हैं यार आप लोग। आपने कंपनी के बारे में लिखा है और उसमें ये भी लिखा है कि कंपनी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो मेरे को बताओ, एक पान वाला टपरी नहीं लगा सकता नीचे बिना पुलिस की और बिना बीएमसी की परमिशन के,
तो आपका टीएमसी क्या कर रहा है? अगर उसने कहीं पे ऑफिस खोल के लड़की को काम पे रखा हुआ है, ऐसी कितनी लड़कियों का शारीरिक शोषण हो रहा होगा? आपकी पुलिस उधर क्या करती पेट्रोलिंग के नाम के? आपकी टीएमसी क्या करती थाना महानगर पालिका कि आप उधर कोई ऑफिस खोल के बैठता है, इलीगल कर रहा है, लीगल कर रहा है? और वो जो होटल S3 पार्क होटल, उसको सील क्यों नहीं किया गया? एक आदमी बरस के 12 महीना उसका 365 दिन होटल में रूम क्यों बुक रहता है? क्यों बुक रहता है उसका रूम? वो लड़की उस रूम में मरी भी पाई गई, उसमें वो लड़की का और उसके बॉस का साथ में रजिस्ट्री किया हुआ था, उस दिन की एंट्री थी, लड़की का फोटो एविडेंस उस दिन की एंट्री पे जमा था। जितने ऑफिसर्स हैं ना इस केस में, इन्वेस्टिगेशन में, सबकी वर्दी जानी चाहिए, क्योंकि सबने बहुत माल दबा के खाया है। शबनम जी, अभी आपकी अगली रणनीति, आप क्या मांग करना चाहेंगे पूरे देश की आवाम को? इनके ये परिवार के साथ अनजस्टिस हुआ है। जिस पुलिस स्टेशन के अधिकारी विक्टिम की फैमिली को ये कहते हैं कि आप लोग मीडिया से बात मत करो और किसी को केस के बारे में कुछ बताओ मत, तो तुमको क्या लगा कोई चूड़ी का बच्चा मर गया? हाँ, चूड़ी का बच्चा मर गया, जो मर गया और वो गायब हो गया, उसको कुछ के बारे में कोई बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा। ये दो बेटी, दो थी, एक है, दो थी, एक है, वो बड़ी थी, वो छोटी थी। अब तुम बड़े हो, ये बड़ी सिस्टर है, वो छोटी बहन है। कैन यू फील दिस पेन ऑफ फैमिली? पुलिस को शर्म आनी चाहिए। तुमने निष्पक्ष जांच नहीं की, तुमने गुनेगारों का साथ दिया। अगर पुलिस चाहती, पुलिस अगर हमारी स्ट्रांग होती, तो उसी वक्त इमीडिएटली सो कॉल्ड बॉस, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, जिसने अपने आप को लड़की का बॉयफ्रेंड बताया, लड़की के मरने के बाद पुलिस सबसे पहले उसी जगह पे उसको डिटेन करती। शबनम जी, जैसे कि परिवार फॉरेंसिक रिपोर्ट जो बनाया गया है, बार बार पुलिस स्टेशन में जाके मांग कर रहे फॉरेंसिक रिपोर्ट की हमको भी दी जाए, बराबर, तो पुलिस वाले नहीं दे रहे हैं। हम मांग करते हैं। मैंने आपको कहा था मेरे नाम पे एक आरटीआई लगाओ कि ये पुलिस ने जिस दिन ये मर्डर हुआ, जो उन्होंने बताया आत्महत्या हुआ, ये जो मर्डर हुआ है, उस दिन पुलिस जब पहुंची थी तो पुलिस ने जो फोटोज क्लिक की थी लड़की की, और इन लोगों को किसी को फोटो खींचने के लिए नहीं दिया था। पुलिस ने ये कहा था क्राइम सीन है, फोटो नहीं खींचना है। एकदम क्राइम पेट्रोल और साउदर्न इंडिया के मोड पे आ गई थी पुलिस। तो वो जो फोटोज खींची है एफआईआर में, इनका क्या स्टेटमेंट है पूरे परिवार का, और वो जो बॉस का भाई है, बॉस की बीवी, उन 3 लोगों का क्या स्टेटमेंट है, साथ में पंच का क्या स्टेटमेंट है, पंचनामे में क्या लिख के डाला है इन्होंने। मुझे एफआईआर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट चाहिए, मेरे नाम से आरटीआई लगा, ठीक है। साथ ही में दोस्तों, इसमें मूवमेंट में बताती हूँ मेरा अगला कदम क्या है। मैंने इसमें लिखा हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट को कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आई विल वेट फॉर अ वीक टाइम, हफ्ता भर में रुकूंगी, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एंड कमिश्नर ऑफ थाने पोलीस, तर सबमिशन दाखव, कुठला तुझ्याकडे दिले जो गवर्नर। मैंने चारों जगह ने गवर्नर को भी, चारों जगह मैंने सबमिशन के इस केस के इन्वेस्टिगेशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड एडिशन सेक्शन कि लड़की का जिस तरीके से मर्डर हुआ है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जो फोन जमा हुआ है उसका क्या हुआ, वो फोन को खोला गया नहीं खोला गया, किसी को पासवर्ड पता है? नहीं मैडम, नहीं पता। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, जब 10 तारीख को यह हादसा हुआ तो भगवान लोटे ने मेरे बहन का फोन अपने पास रखा था। उसने मुझे पुलिस, हाँ आपने मुझे पहले भी बताया था, लड़की के पास कंपनी के 4 फोन थे और एक लैपटॉप, कंपनी का 4 फोन, एक लैपटॉप लड़की के पास था और खुद का एक फोन। तो भगवान लोटे ने लड़की का भी फोन खुद के जेब में ही रखा हुआ था। पुलिस ने लिया कि आपने मांग के लिया? आपको तो दिया ही नहीं किसी ने भी। दिया ही नहीं। आप मेरे को बताओ, मृतक का फोन आप क्यों रखोगे? पुलिस क्यों रखेगी? लड़की ने अगर आत्महत्या की तो पेरेंट्स को दे दो उसकी प्रॉपर्टी। एक अर्जी लगा, एक अर्जी लगा मृतक का माल मुद्दा फैमिली को देने के लिए। अगर उसने सुसाइड किया तो दे दो, नहीं देंगे ना। करो बाबा, अपना सवाल स्टार्ट करो। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर भी एक इंक्वायरी के लिए एप्लीकेशन मेंशन करो, और ये चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी हो इस केस में, राइट इट टू सीबीआई इंक्वायरी हो और अपना उनका मनी लैंडिंग केस में ईडी का भी जांच हो। मुझे तो समझ में नहीं आता, इनका ही एफआईआर लो अमरनाथ वालों का। अमरनाथ वालों ने लिख के दे दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग की कंपनी में लड़की काम करती थी, तो मनी लॉन्ड्रिंग मेंशन किया, ईडी को एफआईआर रिकमेंड करते हुए एक एप्लीकेशन के साथ जाने दो आगे। और पढ़ना। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जब यह हादसा हुआ तो मेरे ऑफिस से उसको 4 फोन दिया था भगवान लोटे ने काम करने के लिए, और एक लैपटॉप दिया था। तो एफआईआर जब हम लिखने के लिए गए तब मैंने बोला कि उसके पास 4 फोन था और एक लैपटॉप था।
तो वो जो एसीपी थे मुझे पूछते कि कौन से कलर का था, क्या था वो, तो मैंने सब उनको बताया डिटेल्स। और जिस दिन 10 तारीख को ये हादसा हुआ, तब भगवान लोटे ने मेरे पापा को बोला कि मैंने अपना काम था, तो मैंने अपने काम की वजह से मैंने लैपटॉप और 4 फोन मैंने निकाल के रख दिया, मतलब उसने निकाल के रख दिया। तो मैंने एफआईआर में बोला कि उसने भगवान लोटे ने 4 फोन और लैपटॉप उसने निकाल के रखा। तो फिर 3 दिन एफआईआर में ये मेंशन किया। यानी कि तुम्हारी बहन का फोन अकेला रखा पुलिस वालों ने, और भगवान लोटे की कंपनी के 4 फोन और लैपटॉप पुलिस ने वापस दे दिए भगवान लोटे को। यस। रात को भगवान लोटे ने पहले अपने पास रखा, निकाल लिया वो। तब मैंने एफआईआर में बताया, तो पुलिस मुझसे क्या पूछती है कौन से कलर का था, क्या था, तो मैंने पूरा डिटेल बताया ये कलर का था। फिर 3 दिन के बाद पुलिस बोलती है कि वो तो हमने जब्त कर लिया, जब भगवान लोटे खुद मेरे पापा को बोल रहे हैं कि मैंने निकाल लिया लैपटॉप और 4 फोन। पुलिस आपको बोल रही है कि मैंने जब्त हाँ, किया। तो उसके पास था तो कहाँ से जब्त किया इन्होंने? और फिर आदमी को क्यों जब्त नहीं किया? हाँ फोन जब्त किया था, आदमी किधर गए? हाँ, हमारी पुलिस ने कुछ भी जब्त नहीं किया है, सिर्फ आपकी बेटी का फोन रखा है, आप लोगों को बोला खामोश रहने के लिए, और ये मर्डर मिस्ट्री को एकदम आराम से इन्होंने सुसाइड और बताते हुए एक क्लोज बात किया। मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का 50 किलो के ऊपर वेट था। हम्म। 60 किलो था पहले, तो 55 किलो वेट था, और 55 किलो वेट को लटकाने के लिए एक आदमी मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि उठा के रखने के लिए कोई तो उसको सपोर्ट चाहिए। तो किसी का उसमें, वो अकेला नहीं है, और उसका कोई तो भी सपोर्ट किया है लटकाने के लिए, वो भी आरोपी है। आपका कहना है ऐसा कि आपकी बेटी को मार के 2 जनों ने 2 मिलके जने ने मिलकर लटकाया, और इसका भाई भी वहाँ पे था जब आप भाई पहुंचे था, उसका भाई। और जब आप पहुंचे थे दरवाजा खुला हुआ था, तीसरा दरवाजा खुला था, वैसा ही मुझे देखे गया। कहते हैं ना, देखो सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, तो पुलिस डिपार्टमेंट में सारे ऑफिसर करप्ट नहीं होते। अभी भी हमारे सरकार में, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सक्षम ऑफिसर्स हैं जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और आरोपी को सही जगह पहुंचा सकते हैं। आई ट्रूली बिलीव अवर सिस्टम, इंशाल्लाह विल गेट देम एंड विल गेट देम बिहाइंड द बार्स। थोडी बोलणं चाहतो. प्लीज बोलो आंटी। माझी मुलगी काम घरी राहावाची 2 महिन्यापासून बरी नव्हती. आमच्या दोघ्या मालिकच्या खूप असं मैत्रीणच्या वाणी हे होता. माझी मुलगी हर गोष्टी मला शेअर करायची आणि मी पण माझ्या मुलीसोबत त्या गोष्टी शेअर करायची. माझी मुलगी सांगत होती, मम्मी आमच्या सरा मला माहित नव्हता, मला मालूम पडला आमच्या सराला 2 बायका आहेत, 2 बायका आहेत आणि हे अखीन एक बाई ठेवलं नाही यानं. तर माझी मुलगी काय बोलली, मम्मी अखीन एक बाई ठेवली आणि ती हाफिस मध्ये येते आणि याच्यासोबत झगडा करते, म्हणजे नाही काय बडबड करते. तर हा नाही का तिला बाहेर घेऊन जाते गाडीमध्ये. तर माझी मुलगी म्हणते हा आमच्या सर नाही का चांगला माणूस नाही आहे, म्हणजे याने नाही का बायका होताच्या खूप छान नाही, याने 2 बायका असून याने तिसरी पण बायको ठेवलं नाही, अशी माझी मुलगी मला सांगत होती. तर मी काय म्हणतो, अगर माझ्या मुलीसोबत त्याच्या प्रेम राहिला असता, आता घरोघरी झगडे होतात, माझ्या मिस्टर सोबत मी तुम्ही आम्या होते, तर माझ्या मिस्टर मला मारे नाही मारत. काऊन नाही मारत? त्याने माझ्यासोबत प्रेम आहे म्हणून मारत नाही. तुम्ही सगळेजण घरी येते, तर माझ्यासोबत प्रेम आहे म्हणून मारत नाही माझे मिस्टर. मग माझ्या मुलीसोबत त्याच्या प्रेम राहिला असतं, त्याने माझ्या मुलीच्या मदत केलेलंच नसतं. काऊन? तिने याच्या बाऱ्यामध्ये पूर्ण हकीकत मालूम होती, ह्या सराच्या बाऱ्यामध्ये पूर्ण हकीकत मालूम होती. आणि माझी हा 50 वर्षाचा म्हातारा आणि माझी मुलगी 25 वर्षाची, एवढी खूबसूरत पोरगी. माझ्या मुलीला चालता कोणी पण हात पकडू शकत होता, चालता हात पकडू. माझ्या मुलीला अगर माझ्या मुलीसोबत त्याचा प्रेम राहिला असता, तर यानं माझ्या मुलीची हत्या नाही केलं नसतं आणि हत्या करून करायला नसता. रेप करून यानं म्हणजे याच्या बायकोच्या आणि याच्या भगवानच्या आणि याच्या बायकोच्या आणि याच्या भावाच्या दिलीपच्या, हे तिघाच्या पण हात आहे. संदीप लोटेच्या, भगवान लोटेच्या आणि याच्या पत्नीच्या, हे तिघाच्या पण हात आहे मॅडम. आणि याच्या पत्नीनं बोलली होती मी तुझ्यावर लक्ष ठेवतो म्हणून. हे का लक्ष ठेवत होते मापूर पोरीच्या बद्दल, म्हणजे हे लोक प्लॅन करत होते म्हणून हे लक्ष ठेवत होती. ते ह्या लोकांना प्लॅन केलं करून माझ्या मुलीला मारला. देखो आंटी, आपको भी सब कुछ वो आदमी कब सामने आया, जब आपकी बेटी गुजर गई, वो जब खत्म हो गई, तो जब वो गुजर गई उसके बाद आया है सामने कि मैं उसका ये हूँ, मैं उसका हूँ, तो हमें ये सब कौन इन्वेस्टिगेशन करके बताएगा? हम तो उस आदमी को बुला के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, सारा काम पुलिस का है। और पुलिस कुछ ना करते हुए एक आदमी खड़े रह के बोलता है मैं मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी चलाता हूँ, लड़की मेरे सामने
नहीं मरी, मर चुकी थी, या जो भी वो बहाने बनाता है, वो अपने एविडेंस एंड एलिबाई लेकर जाता है, कंपनी के एसेट्स लेके जाता है, फोन एंड लैपटॉप लेके चला जाता है, और पुलिस हमारी उसको भागने देती है, और बाद में वो एफआईआर मेंशन करती है कि किसी ने उसको आत्महत्या करने पे मजबूर किया। करेक्ट? Yes. इंशाल्लाह दोस्तों, हम इस केस में आपको आगे अपडेट करेंगे। इस परिवार को इंसाफ दिलाते हुए इस घर की छोटी बेटी गुजर चुकी और उसका मर्डर हुआ, अंबरनाथ पुलिस स्टेशन की लापरवाही, आरोपी फरार, लड़की को इंसाफ 40 दिन से नहीं मिला है। मिलते हैं दोस्तों इस केस में आगे आपको इंशाल्लाह। जय हिंद।